लगभग 50 साल से ये परिवार समाजवादी पार्टी में और मुलायम सिंह यादव विशेष तौर पर उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा। आज उस परिवार के रवि प्रकाश वर्मा समाजवादी पार्टी को इस राम राम कह गए, अलविदा कह गए। एक प्रसंग। दूसरा प्रसंग, अखिलेश जी ने आज छतरपुर में कहा दोपहर बाद एक जनसभा में कि कांग्रेस और भाजपा एक ही जैसे हैं, कोई फर्क नहीं दोनों में, जैसी भाजपा तैसी कांग्रेस। और तीसरी घटना ये है कि कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि अभी हमारा गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन अगर कोई स्थिति बनेगी और कोई बदली हुई परिस्थिति आएगी तो फिर बसपा है, आरएलडी है, उनसे भी बात करेंगे। इन तीन परिस्थितियों को सामने रख के आप खुद अंदाज लगाइए कि आईएनडीआईए नामक गठबंधन की सेहत कैसी चल रही है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आनंद दुबे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आनंद जी का बहुत स्वागत है। दीपक रंजन जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दीपक रंजन जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, केबी त्रिपाठी साहब का बहुत स्वागत है। अमिताभ तिवारी जी हैं, चुनाव विश्लेषक, अमिताभ तिवारी जी का बहुत स्वागत। और नावेद शिकोह, राजनीतिक विश्लेषक, नावेद शिकोह जी का बहुत स्वागत। नावेद शिकोह, घर में ही छापेमारी है, बाहर छापामारी नहीं हो रही। कांग्रेस जो भी छापामारी कर रही है वो सफाई घर में कर रही है। क्या इसीलिए अखिलेश यादव को आज छतरपुर में कहना पड़ा कि जैसी भाजपा तैसी कांग्रेस? नाविश को नाविश को तक आवाज नहीं जा रही। अमिताभ तिवारी के पास चलूंगा। अमिताभ जी, आपको आवाज आ रही है ना? जी। रवि प्रकाश वर्मा, एक इनका परिवार बेनी बाबू के बाद मुलायम सिंह की टीम में सबसे बड़ा कुर्मी चेहरा रहा है दशकों से। अब उनका जाना और जाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस में जाना और पीडीए का फार्मूला सपा का, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक बात तो साफ है कि जो क्षेत्रीय दल है जी, आज कांग्रेस की जो स्थिति है पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में खास करके, वो सिर्फ भाजपा की वजह से नहीं है, या भाजपा ने ही सिर्फ कांग्रेस पार्टी को डैमेज नहीं किया है। क्षेत्रीय दलों ने ही खास करके उत्तर भारत में, बिहार, झारखंड, यूपी में कांग्रेस पार्टी को डैमेज किया है। अब जो भी समाजवादी पार्टी में नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करना चाहता है, क्योंकि 2 बार समाजवादी पार्टी भी 5 एमपीज पे सिमट के रह गई, और हमने देखा है 96 से लेकर के 2009 तक समाजवादी पार्टी के 20, 25, 30, 35 एमपी हुआ करते थे और सरकार में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। तो जो भी नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो है अब वो कांग्रेस पार्टी में शायद देख रहा है, उत्तर प्रदेश में खास करके समाजवादी पार्टी में जो लीडर्स है, क्योंकि इमरान मसूद और अजय राय खुद समाजवादी पार्टी में थे जहां तक मुझे ध्यान है। तो समाजवादी पार्टी से बहुत सारे लोग कांग्रेस में और कांग्रेस से बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी में गए हैं ओवर द इयर्स। एक तरह से उनकी घर वापसी हो रही है। और जैसा आपने कहा, समाजवादी पार्टी एक एमवाई पार्टी की तरह उसका एक इमेज है। कुर्मी समाज का 60% वोट लगभग भाजपा को पड़ा था, वहीं यादव समाज का 86% समाजवादी पार्टी को पड़ा था, और लोअर ओबीसी का 65% भाजपा को पड़ा। तो लोअर ओबीसी तो ऑलरेडी भाजपा की तरफ है। अब जो समाजवादी पार्टी जो पीडीए की राजनीति कर रही है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि पिछड़ा और अल्पसंख्यक, इन दोनों कैटेगरीज के लीडर्स जो हैं वो धीरे धीरे अपनी राह जो है कहीं और तलाश रहे हैं, क्योंकि शायद उनको दिख रहा है कि 2024 में भी समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस जो है वो उसके पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचने में कामयाब नहीं रहेगी। ठीक बात। मैं ऐसा मानता हूं कि रवि प्रकाश वर्मा का जाना समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस में जाना तो थोड़ा और ज्यादा कष्टकारी हो गया सपा के लिए। मान लो भाजपा में चले जाते तो सपा को उतना कष्ट नहीं होता, कांग्रेस में गए और कांग्रेस के लिए हम अलायंस में। खैर, पीडीए के दावे को कमजोर करता है, वो एमवाई तक है समाजवादी पार्टी, इसको रिट्रेट कर रहा है, इसको पुनर्रेखांकित कर रहा है रवि प्रकाश का जाना। नावेशी को मैं ठीक समझ रहा हूं?
सर, ये जो आपने सवाल किया था, असल में अखिलेश यादव को बहुत पहले ये पता चल गया है कि कांग्रेस उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने की रणनीति पे काम कर रही है। अभी तो ये घटनाक्रम सामने आया है, अभी डर इस बात का भी है कि सांसद तोड़ लिए जाए समाजवादी पार्टी के। हुआ क्या है कि सिर्फ मुद्दा छीन लिया। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने राष्ट्रीय लेवल पे समाजवादी पार्टी का जाति का मुद्दा छीन लिया। वो कांग्रेस जो जाति की बात खुल के नहीं करती थी, वो मुद्दा जब कांग्रेस के दामन में आ गया तो वैसे भी समाजवादी पार्टी कमजोर हो गई। दूसरा, आप जाति के नेता भी वो छीने ले रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है समाजवादी पार्टी के लिए। मुझे एक अंदर से खबर ये भी पता चली है कि आजम खान से राहुल गांधी की मुलाकात की एक कार्य योजना पर बात चल रही है। हो सकता है कि किसी भी वक्त राहुल गांधी आजम खान से मिलने चले आए। मसला क्या है कि समाजवादी पार्टी के पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। राम गोपाल ने ये बात सच है कि कोशिश की थी बहन जी से बात करने की, लेकिन उसका बहुत खराब नतीजा रहा। अब अकेले पड़ गई है और आने वाले समय में जिस तरीके से पूरे अति आत्मविश्वास में उत्तर प्रदेश में हमला कर रही है समाजवादी पार्टी पर तो एक चीज जो मुझे लग रही है कि चलिए बहुत तरक्की कर लेगी कांग्रेस, बहुत सारी तोड़फोड़ कर लेगी, लेकिन 2% पर से 20% पे कैसे आएगी? भाई कोई 2 गुना अपना वोट कर सकता है, 4 गुना कर सकता है, 6 गुना कर सकता है, लेकिन कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 2-4 सीटें जीतने के लिए भी अपना 20% वोट बनाना है। और 20% मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश में लड़ाई के लिए 40% के आसपास वोट होना चाहिए, तब भाजपा से मुकाबला किया जा सकता है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं बसपा से बातचीत हो चुकी है और बिल्कुल साइडलाइन समाजवादी पार्टी को कर दिया जाएगा और ये समाजवादी पार्टी जाग चुकी है। जी, ठीक बात है। जो बात नावेश को करे, मैं त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर समाजवादी पार्टी के पास, फिर बीजेपी के पास बाद में, क्योंकि बीजेपी इस पूरे उससे लाभान्वित पक्ष है केवल, बाकी उसको कोई फर्क नहीं, उसको तो लड्डू खाने हैं, चाहे आप छापामारी करो चाहे ये छापामारी करें। तो त्रिपाठी जी, मुझे लग रहा है कि जो बात नावेश को कह रहे हैं उसका सरल व्याख्या उसकी ये है कि अभी कांग्रेस नंबर 2 की लड़ाई कहाँ लड़ रही, लड़ भी नहीं सकती। अजय राय कह सकते हैं, बाइट दे सकते हैं, लड़ नहीं सकती। हकीकत ये है, वो भी जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं वो, और उनसे बेहतर राहुल गांधी। लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि 27 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा हो तब तक हम समाजवादी पार्टी को इतना कमजोर कर दें कि भाजपा से लड़ते हम दिखें। सारी राजनीति भैया त्रिपाठी जी, पहले क्या होता था, अंधविश्वासी युग था, ठीक, तो टोना टोटका बहुत चलता था। क्या? तो घर का आदमी घर वाले को टोना दे देता था। क्या? जब उसकी तबीयत ज्यादा गड़बड़ाती तो कहते टोना झड़वा लो। आपने भी वही काम किया, बंबई में गंगा जल हाथ में लेके फोटो खिंचाई, पटना में खिंचाई, और कहां बेंगलोर में खिंचाई। क्या? और धीरे 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 आपको और कोई घर नहीं मिला। जो भी ऑपरेशन कर रहे हो आप, ऑपरेशन टोपाज, वो सफाई के लिए कर रहे हो। नहीं, मुझे समझ गया गुरु खेल क्या है। तिवारी जी, नहीं अमिताभ जी, आप सुभी पत्रकार हैं, विद्वान पत्रकार हैं, आप जो समझ रहे हैं वो कह नहीं रहे हैं, समझ आप भी सच रहे हैं। और सच यही है कि इस समय पूरे देश की दुनिया जिस तरह, पूरे देश में जिस तरह से जनता देख रही है कांग्रेस को उम्मीद भरी नजर से, वैसे ही उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, और संघर्ष करते हुए जो दिख रहा है दल वो कांग्रेस है। राहुल जी जो यात्रा की इतनी लंबी, उसके बाद से वो भारत जोड़ो यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, वो अनवरत जारी है, और उसका उद्देश्य है हम भारत को जोड़ना चाहते हैं, और भारत को जोड़ने की ही कड़ी में भारत एक ये जोड़ते कड़ी जो रही जोड़ते है। रवि प्रकाश वर्मा से इमरान मसूद को जोड़े ले रहे हो यार, गजब कर रहे हो है। मतलब समाजवादी पार्टी का पूरा घर खाली कर दोगे। नहीं, समाजवादी और उधर आजम खान पे भी डोरे डाल रहे हो, उनको भी सेब भिजवा रहे हो कश्मीर का। आजम खान जी के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का दुर्व्यवहार कर रही है और जिस तरह की घटनाक्रम को सबने देखा है, वो निश्चित निंदनीय है। और किसी भी राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा अमिताभ जी नहीं होना चाहिए। ये घृणित है, निंदनीय है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़ी हुई है। आज पूरे देश में जहां भी
भाजपा अपना अत्याचार कर रही है और जहां जहां ठीक। लोग दबाए और सताए जा रहे हैं, ये उनके सैद्धांतिक हित के बातें लिए हैं, कांग्रेस व्यवहारिक बात आपने नहीं की, आपने भी सैद्धांतिक बातें कह दी कि प्राणियों में व्यवहारिक बात सद्भाव मैं हो, कह देता हूं, प्राणियों में व्यवहारिक बात सद्भाव मैं हो, कह दे रहा हूं। विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, जो पंडित जी कथक बात कहते हैं। एक व्यवहारिक बात अमिताभ जी, अरे रुक जाओ तो पाटिल जी, 24 में कांग्रेस आ रही है। हमने बहुत बसंत व्यवहारिक देखे बात महाराज, कह रहा रुक हूं, जाओ, 24 अरे में रुक कांग्रेस जाओ आ रही है। भाई, अरे रुको भाई, 24 जल्दी बोल दिए, 44 कहते तो उस पर चिंतन होता। आप 24 तो अभी 4 महीने में आ जा रहा है। दीपक रंजन जी, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, कसम से भाई। जब दोनों लोग तुलसी का पत्ता गंगाजल हाथ में लेके 3 जगह फोटो खिंचा लिए, तो आपस में तो छापेमारी नहीं करोगे, इतनी तो जनता उम्मीद करती है। देश को कब कहां विकास के रास्ते आप ले जाएंगे वो तो बात की बात है। पहले तो अपना घर बचाना मुश्किल हो रहा। आजम खान से लेके इमरान मसूद से लेके रवि प्रकाश वर्मा तक कांग्रेस चौतरफा मार रही है, और साथ में ये ट्रेलर भी दिखा रही है कि तुम नहीं तो और सही। अजय राय कह रहे हैं कि फिर हम और भी देखेंगे, भाई बसपा और आरएलडी से भी समान विचारधारा वाले सभी दलों से बात करेंगे, लोकल लो बात। इसीलिए क्या अखिलेश यादव ने आज दोपहर बाद, अभी 2-3 घंटे पहले छतरपुर में मंच से माइक पर कहा कि जैसी भाजपा तैसी कांग्रेस, अब वो भी गठबंधन में देखिए गजबे है जी। देखिए अमिताभ जी, श्री रवि प्रकाश वर्मा जी को नई पारी की शुरुआत के लिए बहुत अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। मैं तो समझता हूं कि जो कद और सम्मान उनका समाजवादी पार्टी में था, जिस दल में भी वो जा रहे हो, जिस दल में भी जाने वाले हैं वो, उस दल में मैं समझता हूं कि जिस तरीके का सम्मान समाजवादी पार्टी में उनको मिला था, उतना ही सम्मान उनको दूसरी पार्टी में भी, जिस पार्टी में जा रहे उसमें मिलना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने लगातार उनको 2004 तक वो लोकसभा में 3 बार जीत करके आए। उसके बाद खैर 2004 के बाद से उनकी स्थिति बड़ी खराब रही, खीरी लोकसभा चुनाव से हमेशा चौथे पर रहे। उसके बाद 2014 में चुनाव हारने के बाद भी समाजवादी पार्टी ने उनको राज्यसभा जैसे पद से सम्मानित करके उनको सांसद बनाने का काम किया। उसके बाद वो चूंकि राज्यसभा सांसद है, इस वजह से उन्होंने अपनी पुत्री के लिए टिकट के लिए मांग की, पूर्वी वर्मा के लिए। पूर्वी वर्मा को भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनको टिकट दिया। हालांकि चुनाव वो बहुत लंबे मार्जिन से आ रही, और उसके बाद भी लगातार मैं तो ये कह रहा हूं वो पीस पार्टी में चले जाते रवि, हमें दिक्कत, हम अभी सवाल ही नहीं उठाते। अयूब के यहाँ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में चले सवाल, हम तो ये उठा रहे हैं भैया जिनके साथ आपने गठबंधन किया है वो आपके घर में गुलेल मार रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी स्वतंत्र पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, किसी को ना बांध सकती है ना किसी को रोक सकती। और वहां की स्ट्रेटजी आपको पता है, वहां आप जानते हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी 2009 में जफर साहब वहां से लोकसभा का चुनाव जीते थे। अब जफर साहब या उनके परिवार के लोग क्या करेंगे अगर कांग्रेस इनको वहां से टिकट देती है? देखिए, रवि प्रकाश वर्मा जी सिर्फ और सिर्फ वहां पे टिकट के लालच में गए हैं, और समाजवादी पार्टी देखिए गठबंधन धर्म बहुत मजबूती के साथ निभा रही है। और ऐसा नहीं कि इनके कांग्रेस पार्टी के दल के बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी के संपर्क में नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने अभी उनको रोक रखा है। इन्होंने, ठीक है, अब दीपक भाई ठीक है, इन्होंने सुतली बम चलाया पहले, फिर अनार चलाया, रॉकेट चलाया। आप भी कुछ नमूना दिखाओ तो मान लिया जाएगा कि आपके भी संपर्क में है कांग्रेस के लोग। आप अजय राय को ज्वाइन करा दो। बंद मुट्ठी बंद का खेल नहीं भैया, टाइम चला गया, अब तो टाइम चला गया। समाजवादी पार्टी, दीपक भैया एक मिनट, दीपक बाबू एक मिनट, मैं समाजवादी पार्टी की मुट्ठी बंद है, और समाजवादी पार्टी अमिताभ जी विचारों की पार्टी है, व्यक्ति चला जाता है। समाजवादी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, और विचार। अरे भाई अब एक बात मुझे, अभी रुको दीपक रंजन, अभी रुकना होगा, मैं आनंद के पास चलूं। लेकिन एक बात जो दीपक ने कही उस पर मुझे एक मुलायम सिंह जी का वाकया याद आ गया, वो सुना दूं सबके ज्ञानार्जन के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अक्सर प्रवक्ता कह देते कि देखिए हमारी पार्टी तो विचार की पार्टी है। अब मुलायम सिंह तो छोटे नेता नहीं थे, हम छोटे पत्रकार हो सकते हैं, यहां बैठे लोग छोटे प्रवक्ता हो सकते हैं, लेकिन मुलायम सिंह तो 50 साल एक बड़ी पारी खेली उन्होंने हमसे कहा, समाजवादी पार्टी के कुछ विचारवान लोगों के नाम लेके कहा, उनके नाम नहीं लूंगा नहीं तो फिर ठीक नहीं रहेगा। बोले वो उन्होंने जी बताओ इन सब का काम क्या है? हम पार्टी का सम्मेलन करते हैं तो इनसे कह देते भाई आप लिखा पढ़ी कागज पत्र बनाओ। क्या बोले बाकी गुणांकन तो हमें करना है, बोले इनके चिंतन मनन से कुछ हो रहा है। मुलायम सिंह यादव से क्या, इसलिए हमको ना बताओ भाई साहब कौन कितना समझ चिंतन की पार्टी है। पार्टी 2-4 से जीती चलती है, जीती जाती। अरे रखो महाराज हमको, हमें न समझा समाज। ठीक है आनंद दुबे जी,
ये क्या स्थिति है, मैं समझ में नहीं आ रहा। ये स्थिति आ गई गठबंधन को 3-4 महीने में, मेरे ख्याल से पटना से आज तक 4 महीने मुश्किल से हुए होंगे, कि अखिलेश यादव को मंच से माइक पर ये कहना पड़ रहा, जो भाजपा सो कांग्रेस। देखिए अमिताभ जी कहते हैं ना कि हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही से पूछते हैं वो, हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही से पूछते हैं वो, शहीद नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसी है। तो देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या जो भी ये इंडी गठबंधन बना, ये पहले दिन से बहुत स्पष्ट था और हमने भी कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि देखिए ये पैकिंग कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है, अंदर माल कुछ और है और जब खोलेंगे तो निकल कुछ और जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जनता के सामने आ गई। और कांग्रेस पार्टी का चरित्र तो आप जानते ही हैं कि गांधी परिवार, इंदिरा गांधी जी, ये लोग अगर पौधा भी लगाते थे तो 10-15 दिन में उसको हिला के देखते थे कहीं जड़ तो नहीं पकड़ रहा है। तो ये स्थिति कांग्रेस की हमेशा से रही है। आप देखिए कितने, आप बताइए, पहले ये हुआ कि नीतीश कुमार जी को खूब हीरो बनाया गया, कहा गया दूल्हा है दूल्हा है दूल्हा है। फिर बेंगलुरु में जब बैठक हुई तो नीतीश कुमार जी को कमजोर साबित करने वाले पोस्टर लगा दिए गए, फिर उस पर कालिक पुतवा दी गई। फिर लालू जी ने कहा कि दूल्हा तो राहुल गांधी है, फिर राहुल गांधी जी को बुला लिया अपने घर, वो मीट मुर्गा बनाया, खूब बढ़िया बढ़िया एकदम वीडियो बनाया। तो पहले दिन से बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी जो भी इनके सहयोगी हैं उनके साथ जिस तरह का बर्ताव करती है, और पहले भी करती है, आगे भी करती आई है, फिर भी ये कांग्रेस पार्टी के साथ है, बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि हम गठबंधन धर्म निभाते हैं, सही बात है, कितना बढ़िया धर्म निभाया, कोई किसी को चिरकुट कह रहा है, कोई किसी को मंदबुद्धि कह दे रहा है, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो एक माहौल बनाने की कोशिश 2014 के बाद से लगातार हर चुनाव के पहले, 19 में भी आपको पता है ढेर सारे हाथ एक सब साथ चलने के लिए खड़े हुए, इकट्ठा हुए कि हम साथ हैं, बाद में कहने लगे नहीं हम 7-8 हैं। तो ये हमेशा होता है, हम साथ हैं, बाद में 7-8 हैं। तो 7-8 की शुरुआत हो गई, आते आते देखिए कि अभी कितने हो जाए, 30-40 हो जाए या 50 हो जाए। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी का जो चाल चलन चरित्र रहा है, जिस तरह की उनकी राजनीति रही है, कोई भी जो पुराना समाजवादी पार्टी का की विचारधारा से जुड़ा रहा हो या समाजवादी हो, वो समाजवादी पार्टी में देखिए ये एक वर्ग विशेष की पार्टी है, एक जाति विशेष की पार्टी, और सबसे बढ़ के आज की डेट में ये कुनबा विशेष और परिवार विशेष की पार्टी है। अमिताभ तिवारी, आपको नहीं लगता कि ये वायरस आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये ना कोई विश्लेषक नहीं मान रहा था, ना कोई पत्रकार मान रहा था। मान रहे थे अतीत से सीखा होगा, पुराने रंग में आएंगे, लेकिन कम से कम लोकसभा चुनाव से इतने पहले 4 महीने बचे लोकसभा में, और तब ऐसा। आज देखिए नीतीश बाबू कह रहे कि कांग्रेस पे कैसे भरोसा करें, वो तो अपने मस्त है क्या। अखिलेश यादव कह रहे जो भाजपा सो कांग्रेस। उमर अब्दुल्ला भी उसी सुर में बोल रहे हैं। क्या INDIA के छत्रपों का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है और कांग्रेस के प्रति वो सशंकित हैं? और अगर सशंकित है तो ऐसी शक की मानसिकता के साथ लोकसभा चुनाव में आप कैसे उतरोगे? देखिए इंडिया ब्लॉक में हमेशा से ही इसका लीडर कौन रहेगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। अब सबसे ज्यादा सीटें तो कुछ भी कह लीजिए तो आज भी कांग्रेस पार्टी की है, और कांग्रेस ही पैन इंडिया पार्टी है। तो वो अगर लीडर ना बने और कुछ क्षेत्रीय दल जैसे नीतीश कुमार की पार्टी, TMC, आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव, ये लोग लीडर बन जाए तो और भी अननेचुरल अलायंस हो जाता है। तो एक तो जैसा आपने कहा कि हमेशा से ये आशंका थी कि ये कितने दिन तक टिकेगा अलायंस, क्योंकि इसमें आइडियोलॉजिकल बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और बहुत सारी पार्टीज जैसे कम्युनिस्ट पार्टीज, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो एक दूसरे के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ती आई। अब सितंबर तक तो अच्छा माहौल था, अगर आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग भी हो गई, पहली मीटिंग हो गई, डिस्कशन वगैरह अच्छा हुआ। जैसे ही विधानसभा चुनाव आया है, कांग्रेस का फोकस इन विधानसभा चुनावों को जीतने पर है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद इस बार 2-3 राज्य वो जीत सकती है और एक माहौल बन सकता है उसके पक्ष में। हालांकि माहौल उसके पक्ष में बने वो भी एक बात है, और दूसरी बात है कि उसकी बार्गेनिंग पावर जो है वो इंडिया अलायंस में ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है अगर कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ अच्छा रहता है। तो कांग्रेस भी वेट एंड वॉच का गेम कर रही है। अब नीतीश कुमार की बात सही है कि अगर आप 3 महीने इंडिया अलायंस ने एक तरह से वेस्ट कर दिया,
ना उसमें कैंडिडेट्स अनाउंस हुए, ना मैनिफेस्टो, ना पॉलिसी, ना कैंपेन, कुछ भी चीज पे फाइनलाइजेशन नहीं हुआ। अब इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं कि एनडीए में भी नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए में लीडर एक ही है, वो जो कहेगा वो हो जाएगा, उसमें कोई दो मत नहीं होगा। लेकिन यहां पे जी 26 पार्टियां हैं, विरोधाभास है, इकोनॉमिक एजेंडा अलग है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रही है, यहां पर तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए ये 3 महीने उपयोग कर लेने चाहिए थे। कांग्रेस ने, नाविशिकों के पास चलूंगा फिर राजनीतिक लोगों के पास आऊंगा, कांग्रेस ने अपना टेलीफोन बंद कर दिया, ठीक, चलो बंद कर दिया, उससे समस्या नहीं, उसके पीछे की मानसिकता मुझसे, ये जिनके नाम हवा में तैर रहे हैं आईएनडीआई के राज्यों के छत्रपों के, उन्हीं में से एक से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको पता है क्यों फोन बंद कर दिया? अमिताभ तिवारी आप भी गौर करिएगा, नवेश को आपके पास सवाल लेके आऊंगा। उनका कांग्रेस ने इसलिए नहीं बंद कर दिया क्योंकि बहुत व्यस्त हैं। बोले सारे लोग तो वहां व्यस्त है नहीं, 6 बजे दिल्ली में भी रहते हैं, खाना पीना खाने भी ओबेराय में जाते हैं कभी कभी, तो उतने टाइम में फोन खोल लो। बोले इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो ये कह रही है कि ना यहां का रिजल्ट आ जाए फिर नई ताकत से चश्मा वश्मा लगा के आएंगे और कहेंगे सब लोग बाहर लाइन लगाओ, एक एक करके बुलाएंगे। वो जो पुराना एक जो फ्यूडल टाइप का सोच है ना कांग्रेस की, उसके कारण ये सब नीतीश, अखिलेश, उमर अब्दुल्ला सब लोग अलग सुर में बोल रहे हैं। नाविशी को ये खतरा आईएनडीआईए के घटक दलों को लग रहा है कि कांग्रेस फिर हवा में सवार हो जाएगी और वो ये चाहेगी कि अखिलेश यादव, नीतीश कुमार सब लोग बाहर लाइन में लगे मिले और फिर हम एक एक करके बुलवाएं चौकीदार से अंदर। नावेशी को देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस जितनी तरक्की कर ले, जो वो सपना देख ले, हम बहुत अच्छी 5 राज्य जीत रहे हैं और हमारा ग्राफ बहुत बड़ा बढ़ गया, लेकिन ये तो कोई नहीं मानेगा कि उत्तर प्रदेश में अकेले वो 1 सीट भी जीत सकती है। जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, अगर कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी सोनिया जी की सीट से अपना कैंडिडेट उतार देगी तो सोनिया जी भी नहीं जीतेंगी, ये लगभग सभी लोग मानेंगे, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ 2% वोट है। मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव को इतना उकसाया जा रहा है कि वो खुद कह दें कि हम भैया इंडिया से बाहर हो गए, क्योंकि जो ये बात कहेगा उसको बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस ये जानती है, ये गठबंधन को तोड़ने की शुरुआत जो खुल के करेगा तो भाजपा विरोधी वोटों, जो वोटर्स है उनके मन में आ जाएगा इन्होंने तोड़ दिया और इनके खिलाफ ये भाजपा फायदा पहुंचाना चाहती है। मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं। पैदा हुई है। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को लगता है कि अखिलेश यादव खुद ही किनारे हो जाए, और उसके बाद ये भी मुझे नहीं लगता है कि कम से कम कांग्रेस यूपी में ऐसी स्थिति में अकेले लड़ने की हिम्मत भी करेगी। अकेले मैं फिर यही कहूंगा 2% से 20%, मतलब 20% कैसे, मतलब 40% हो किसी का वोट तो वो भाजपा से मुकाबला कर सकता है, और 2% कांग्रेस का है, अरे दुगना हो जाएगा तो 4% हो जाएगा। नवेद भाई अभी ठीक है, वो अभी मुकाबला भाजपा से नहीं करना चाहते, अभी वो समाजवादी पार्टी को निपटाना चाहते हैं, उसके बाद फिर अगले चुनाव में भाजपा से लड़ना चाहते हैं। रणनीतिक क्रमवाद है, ठीक बात कही आपने। कई बार ऐसा भी लोक जीवन में हम लोग देखते थे, पाटिल जी आपके पास आ रहा हूं कि लड़के की शादी हो गई, आनंद जी, अब सास को पड़ोस की लड़की में इंटरेस्ट है, दहेज ज्यादा है, जो भी कारण हो, तो वो कहते भाई इस बहू को इतना टार्चर करो कि इसके मायके वाले खुद ही इसको ले जाएं, क्या असोयम बगल वाले शर्मा जी को बुला ले, क्या हो भैया पत्र विचरवाओ। ऐसे इशारे अजय राय दे भी रहे हैं कि तू नहीं तू और सही, और नहीं तू और सही। बोलो साइकिल क्या हाथी कमजोर है क्या, और हाथी हैंड पंप रख देंगे और उसके ऊपर हाथ। त्रिपाठी जी गजब खेला खेल रहे हो आप भाई। नहीं अमिताभ जी, कांग्रेस हमेशा स्वच्छ राजनीति की पक्षधर रही है और रही है। इस समय कांग्रेस विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा है। पूरे देश की जनता जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से आहत है, वो कांग्रेस में उम्मीद देख रही है। अभी बार बार नवीन सिकोह साहब कह रहे हैं कि 2% वोट बैंक, 2%। अरे 10 साल पीछे लौटिए, वोट परसेंटेज की हालात देखिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने अपने संगठन को कमजोर करने की सजा भोगी और उसके बाद कांग्रेस ने अपना संगठन मजबूत किया है। अभी आप हाल ही में पंचायत चुनाव जो हुए हैं नगरीय निकाय के, उनका वोट परसेंटेज देखिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। और मैंने कहा कि आज विपक्ष जनता है,
और जनता का चेहरा आज कांग्रेस है। पूरे देश में ये आवाज आ रही है कि राहुल गांधी को आना होगा। इस देश की इस दुर्व्यवस्था मैं समझ गया, भारतीय मैं जनता समझ गया। पार्टी जो हर जी। क्षेत्र में अराजकता जी। फैलाए हुए है, उसका एक ही विकल्प है, वो है कांग्रेस। ठीक बात, मैं समझ गया। दीपक रंजन के पास आ रहा हूं। एक बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी समझ लें, और नीतीश बाबू, ममता और केजरीवाल, अखिलेश यादव सब समझ लें कि प्रधानमंत्री को उम्मीदवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना घोषित किया हो अलग बात है, लेकिन बता दिया कि आना राहुल गांधी को ही पड़ेगा। जो बात शशि थरूर ने कही थी वो त्रिपाठी जी ने कही थी। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, पंचम अध्याय समाप्त हुआ, पंजीरी ले घर जाओ। ठीक, जिसको रुचे सो यहां बैठे पीछे, नहीं अपना भैया दूसरा रास्ता देखो। रंजन जी, बात ठीक हो गई? लेकिन मैं ये नहीं, आप भी इन्हीं से इतनी बहस हो गई 40 मिनट की, मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा कांग्रेस आप पर इतनी ही, आपको इतना ट्रिम करने के चक्कर में क्यों लगी है? वो सारी बुद्धि, अपनी सारी रणनीति, कूटनीति आपके खिलाफ क्यों लगाए है वहां उत्तर प्रदेश में? देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक उद्देश्य है, समाजवादी पार्टी पीडीए को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को उत्तर प्रदेश में हरा रही। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी से हर मोर्चे पर लड़ती दिख रही। अभी हमारे एनडी गठबंधन के भाई आलोक दुबे जी इंडिया गठबंधन को लेकर के इतने परेशान है, लेकिन इनके एनडी गठबंधन में क्या हो रहा है शायद इनको नहीं दिख रहा है। इनके एआईडीएमके ने इनका साथ छोड़ दिया, मिजोरम में मुख्यमंत्री ने इनके साथ मंच साझा करने से मना कर दिया। सरकार बन रही है महाराज, आप भी गजब करते हैं। जितना बड़ा बस्ती उतना बड़ा तो बड़ा नहीं। मिजोरम कहाँ हिंदुस्तान के पटल से मिजोरम हटा दीजिए जी, हिंदुस्तान के उससे नक्शे में। अरे भाई नक्शे में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उससे प्रधानमंत्री नहीं तय होता भाई। हटा दीजिए, जैसे मैनपुरी अमिताभ जी आप लोग ने हटा दिया, उसी तरीके से मिजोरम भी हटा दीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बीजेपी के प्रवक्ता टोका टप्पी नहीं कर रहे हैं। हमारी बात पूरी आ जाए आखिर उसका बोला करिए। हम ओपी राजभर से इतनी गाली सुनने के बाद ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि ओपी राजभर को आप मंत्री बनाने चाह रहे हो? अनुप्रिया पटेल के प्रदेश अध्यक्ष जी का आपने कभी बयान सुना? खुले मन से उन्होंने कहा कि अपना दल एस जो है वो 12 से 15 सीटों की मांग करेगी लोकसभा में उत्तर प्रदेश में। तो क्या इनके एनडी गठबंधन में ग्लिच नहीं है? इनके एनडी गठबंधन में गड़बड़ी नहीं है? लेकिन ये लोग भी अगर ये कहते हैं, ये भी खुले मन से कहते हैं हम सॉर्ट आउट करेंगे। और दीपक रंजन एक सप्लीमेंट्री प्रश्न है, एक मिनट दीपक रंजन एक सप्लीमेंट्री प्रश्न है। बाकी कौन क्या कह रहा, प्रवक्ता वक्ता छोड़ो, अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता आपके यहाँ, उन्होंने मंच से कहा, माइक पर, कान में नहीं, जो भाजपा सो कांग्रेस, उस पर एक टिप्पणी करिए फिर मैं आगे जाऊं। तो देखिए आज जो दिख रहा है, एक तो आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हो, इंडिया मोर्चा की आप बात कर रहे हो, और इंडिया मोर्चा में जब सारी मीटिंग्स हुई थी, सारे दल एक साथ मिलकर के आगे चुनाव लड़ने की बात हुई थी। देखिए मध्य प्रदेश में हमसे बात करने के बाद भी आपने हमारी जीती हुई सीट पे आपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो गठबंधन धर्म कौन निभाया? समाजवादी पार्टी ने, देखिए अमिताभ जी, सदैव गठबंधन धर्म निभाया, चाहे वो 2017 का चुनाव, विधानसभा के चुनाव। मैं समझ गया। ठीक है दीपक जी, मैं आनंद दुबे पाचल से मुझे लग रहा है कि कांग्रेस खुला चाह रही है नावेद को, लेकिन बोल नहीं रही है क्या? अब वो इद्दत भी नहीं काटेगी क्या? इधर खुला हुआ उधर निकाह हुआ दूसरा, क्या बातें सब हो गई हैं पूरी। इधर खुला हो, मौलवी साहब खुला कराएं, और उधर कहे मौलवी साहब निकाह भी पढ़ा दो, नहीं रास्ता वही है। खैर मैं आनंद दुबे के पास आता हूं, तो बीजेपी, एक बात पूछूंगा, कांग्रेस कह रही कि बीजेपी से हम लड़ रहे हैं अकेले दम पूरा, सपा कह रही कि हम लड़ रहे हैं और हम ही हरा सकते। भाई बीजेपी ये बताओ, आपसे उत्तर प्रदेश में कौन लड़ रहा है? ये भाई जिससे सब लड़ रहे हो उसको तो पता होना चाहिए कौन लड़ रहा। सब लोग कहें अमिताभ अग्निहोत्री को हमसे हम लड़ रहे हैं, तो हमसे बेहतर कौन बताएगा मुझसे कौन लड़ रहा है? मैं जिसको कह दूंगा लड़ रहा है वही माना जाएगा, दूसरे को खारिज कर दूंगा। ये ईमानदारी की बात है, इस पे कोई आरोप आक्षेप तो लगा नहीं सकता। आनंद जी बताइए, आपसे कौन लड़ रहा है? आरएलडी लड़ रही है, सपा लड़ रही है, बसपा लड़ रही है, कांग्रेस, सब यही कहते हैं हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, हम ही हराएंगे। नहीं देखिए, 2014 में जी लड़ने की कोशिश की सपा ने, फेल हो गई। 17 में उसको लगा अकेले नहीं लड़ पाएंगे तो कांग्रेस के साथ आ गई, फिर दोनों फेल हो गए। फिर लगा कि अब नहीं लड़ पाएंगे तो 19 में फिर एक नया समीकरण बना, फिर वो भी नहीं लड़ पाए। फिर इन सब ने तय किया कि भाजपा से तो लड़ नहीं पाएंगे, तो चलो आओ आपस में लड़ लेते हैं।
तो अब ये आपस में लड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। ये जितने भी दल है, आने वाले समय में आप देखिएगा जनता इनका बोरिया बिस्तर बांध देगी। एक चीज बहुत स्पष्ट है। और तीसरी चीज मैं जो आपको कहीं से आवाज आ रही है, मुझे एक मिनट त्रिपाठी जी, हाँ। देखिए, मैं यही बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि पहले क्या हुआ, भाजपा को हराएंगे, एक बड़ा गठबंधन बनाएंगे, फिर नाम आया कि ये नया गठबंधन बनाए, इंडी उर्फ घमंडिया गठबंधन। फिर ये हुआ कि गठबंधन तय करेगा कि कौन चेहरा होगा, कौन इसके कर्ता धर्ता होंगे। फिर उसके बाद आवाज आने लगी कांग्रेस, फिर राहुल गांधी। अब तो स्पष्ट रूप से बता दिया कि हम ही लड़ रहे हैं। फिर अखिलेश जी जो कल तक इंडी करते थे, फिर पीडीए पे लौट आए, पीडीए से शुरू किए थे, इंडी पहुंचे थे, फिर पीडीए पे आ गए। लोगों ने पूछा पीडीए में आपके लिए कौन है, केवल पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक? बोले नहीं, अगड़ा भी है, आदिवासी भी है, महिला भी है, सब है। तो भैया जब सब है तो फिर नाम रखने की क्या जरूरत है? बोलिए ना कि सबका चाहिए। फिर ये अलग से नाम पीडीए क्यों? जब आपको सबका वोट चाहिए, आप 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर चलना चाहते हैं, आप देश के 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं, तो बोलिए ना सबका साथ सबका विकास। क्यों नहीं बोलते हैं? लेकिन चूंकि बंटवारा करना, झूठ बोलना, लोगों को बांटकर वोट लेने की कोशिश आप करते रहे हैं, और इसीलिए आज भी आप ये कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप कंफ्यूज हैं, आपको पता ही नहीं है। 3 बैठक हो गई, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमें बताया ही नहीं कि ये लोकसभा के लिए है। अरे तो भैया क्या कर रहे थे आप 3 बैठकों में आप लोग, जब आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है? तो कैसे आप उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति करना चाहते हैं? आपको यह नहीं पता है कि पीडीए में पहले कौन था, अब हम किसको ले रहे हैं? आपको यह नहीं पता है कि हम लोकसभा के लिए गठबंधन हो रहा है कि विधानसभा के लिए? रात भर आप इंतजार कर रहे हैं, फिर सुबह आके एक दूसरे को चिरकुट और मंदबुद्धि बता रहे हैं। तो जनता ये देख रही है। अब आप चाहे जितना ढिंढोरा पीटे, आपका कुछ नहीं होने वाला है। अमिताभ तिवारी, क्या आपको लगता है कि जो केमिस्ट्री थी, नैरेटिव केमिस्ट्री से बनता है, जो बॉन्डिंग दिखनी चाहिए, वो बॉन्डिंग बनने से पहले ही अस्त व्यस्त हो गई, तनावग्रस्त हो गई INDIA गठबंधन की? क्योंकि अब सार्वजनिक बयान आ रहा है, कोई दबी छुपी बात नहीं कि हम कोई अर्थ निकाल रहे हैं, अभिप्राय निकाल रहे हैं। अब ओपन हो रहा है, मंच से माइक पर हो रहा है। नीतीश बाबू जो बोले माइक पर बोले, कान में नहीं बोले किसी के। अखिलेश बाबू जो बोले हैं मंच पर बोले, उमर अब्दुल्ला जो बोले हैं माइक पर बोल रहे हैं। अमिताभ जी, विरोधाभास तो था, लेकिन 5-6 महीने या हम कहेंगे 3-4 महीने तो अच्छी तरह से मैनेज किया था इंडिया ब्लॉक ने इस केमिस्ट्री को। हालांकि जो अब अखिलेश जी का बयान या नीतीश जी का बयान आ रहा है, उससे जरूर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि केमिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे अलायंस से गायब है। और क्योंकि बातें सिर्फ मजाक में नहीं हो रही हैं, जो भी बयान आ रहे हैं, एक तो बयान शीर्ष लीडर से आ रहे हैं, कोई छोटे मोटे लोग नहीं दे रहे हैं, और काफी अग्रेसिव आक्रामक बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से। और अब बयान ही नहीं, अब तो एक्शन भी हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो समाजवादी पार्टी के लीडर्स को अपने पार्टी में एडमिट कर रही है, तो बयान से अब एक्शन की तरफ मूव हो गया है। और स्ट्रैटेजी की भी बात करेंगे तो अगर आज कांग्रेस पार्टी तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और उसको भाजपा को हराना है, तो उसको सबसे पहले नंबर 3 और नंबर 2 पार्टी को नीचे खींचना होगा। वही स्ट्रैटेजी वो अपना रही है। नंबर 3 और नंबर 2 की पार्टी समाजवादी पार्टी है, पहले उसको समाजवादी पार्टी को ही नीचे खींचना होगा, तभी जाकर के वो नंबर 3 या नंबर 2 पे पहुंचेगी और फिर भाजपा को टक्कर दे सकती है। अब कांग्रेस में एक धड़ा है जो कि एकला चलो रे की स्ट्रैटेजी पे चलता है, और कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, मुझे इसमें लगता है कोई शंका भी नहीं होनी चाहिए कि इंडिया ब्लॉक को लीड तो कांग्रेस पार्टी ही करे, कोई और लीड करेगी तो कैसे चलेगा? ठीक तिवारी जी, इस बात में नावेश को मैं अमिताभ तिवारी की इस बात से सहमत हूं कि जो सबसे बड़ा वो लीड करेगा, यूनिवर्सल थंब रूल यही है। लेकिन मैं एक और बात कहता हूं, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। कारपोरेट जगत सबसे ज्यादा वैसा माना जाता है कि भाई उसमें कोई कायदा कानून नहीं चलता, वो तो जहां फायदा वहां, लेकिन वहां भी ऐसा नियम है, हम लोगों ने भी देखा अपनी नौकरी के काल में, कि भाई दो मान लीजिए वो है प्रसारण संस्थान है बड़े, तो वो ये तय कर लेते हैं कि हम आपस में एक दूसरे के एम्प्लॉय नहीं तोड़ेंगे क्या, और अगर कोई ऐसा करेगा भी, जाना भी चाहेगा, तो उसको 1 साल का या 6 महीने का कूलिंग पीरियड करना होगा, तब हमारे यहां अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहां तो गठबंधन में ही खींचातानी है।
बोले भाजपा कांग्रेस को और कहीं से आदमी नहीं मिल रहा, सारी ह्यूमन रिसोर्स की भर्ती वो समाजवादी पार्टी से करना चाह रही है। नावेद जी, मुझको ये लग रहा है, ये कयास ही लगाया जा सकता है कि बहन जी की कांग्रेस हाईकमान से बात हो चुकी है और शर्त ये रखी गई है कि समाजवादी पार्टी को किनारे करो और हम आते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा भी संभव इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ऐसा हो गया जैसा कि लग रहा है कि अखिलेश यादव को उकसाया जा रहा है कि एक तलाक हो जाए फिर नया निकाह हो, ये लग रहा है, जैसा आपने कहा भी, ये संकेत तो यही बता रहा है। क्योंकि जैसे तिवारी जी ने कहा, बिल्कुल सही बात कही कि पहले तो वो बयानों से वो बात नजर आ रही थी, अब वो जमीन पे नजर आ रही है, एक दूसरे के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, तो खत्म हो गया। बस इंतजार इस बात का कि जल्दी से तुम कह दो कि हम जा रहे हैं, हम नहीं कहेंगे कि हम तुम्हें हटा रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर ये बात थोड़ी देर के लिए समझ में आती है कि समाजवादी पार्टी को किनारे करके और बसपा या ये तमाम दलों को साथ में लेके कांग्रेस यहाँ पे लड़ेगी, ये तो मैं नहीं मानने को तैयार नहीं हूं कि अकेले लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस जीरो पे आ जाएगी अगर अकेले नहीं लड़ेगी और उसकी जो है वो सोनिया गांधी जी की भी सीट चली जाएगी। तो अगर ऐसा भी है कि सपा को किनारे लगाने के लिए ऐसी हरकतें की जा रही हैं और समाजवादी पार्टी अपना पीडीए अलग लड़ेगी और कांग्रेस अपना कोई नया साथी ढूंढ लेगी, अगर ऐसा होगा तो विस्फोटक स्थिति और भी पैदा हो जाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव ममता के दरबार में जाएंगे, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार के दरबार में जाएंगे, अखिलेश यादव तेजस्वी के साथ जाएंगे और ये तीनों उसके साथ में है, अखिलेश जी के साथ में ये तीनों है और वो तेवर दिखाने लगे हैं कि अखिलेश जी के साथ नवेद बाबू ऐसा ठीक अन्याय है, मत लेकिन करना। उत्तर प्रदेश ये ठीक बड़ी बात है। आएंगे आपके पास जी। उत्तर प्रदेश में उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कर सकते हैं, उनकी सहानुभूति ले सकते हैं, लेकिन वो भी शुभकामना और सहानुभूति से ज्यादा अखिलेश यादव का भला बुरा कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे तेजस्वी हो और चाहे ममता दीदी हो। मेरा मानना ये है, त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा, मेरा मानना ये है कि कांग्रेस को ज्यादा लाभ बीएसपी के साथ है। देश के लगभग 6-7 राज्यों में उसके पास 1% से लेकर और 6-7% तक वोट है देश के बड़ी पट्टी में, मतलब इवन साउथ तक में। एक दूसरा, मुस्लिम वोट के लिए कंसोलिडेशन के लिए एक वो भी कॉम्बिनेशन बुरा नहीं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, आरएलडी, बीएसपी और कांग्रेस। तब समाजवादी पार्टी से अगर एक बार मुस्लिम शिफ्ट हो गया तो 27 में उसको वापस पाना मुश्किल हो जाएगा। सारा गणित इस बात पर टिका है। 24 के को अकेले मत देखिए, मेरी बुद्धि कहती है। अमिताभ तिवारी इस पर सोचिएगा, 24 को 27 के साथ जोड़ कर देखिए, क्या पैकेज डील हो रही है, जिसकी भी हो रही है। त्रिपाठी जी, फिर वही सवाल आता है, सारी बातें ठीक, जो भरा पूरा घर है जिसमें माल पानी दूर से दिख रहा है, भाजपा सबसे समृद्ध दल तो वही अभी ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से। कांग्रेस वहां कोई प्रयास नहीं कर रही, क्या कोई आने रहा, अलग बात नहीं। कांग्रेस ने बोले भाई साहब हम तो अपने भाई को ही उसी के घर से सामान खींचेंगे और साथ में ये भी कहेंगे कि हम गठबंधन को पूरे दिल से निभा रहे हैं, पूरे ईमानदारी से निभा रहे हैं। त्रिपाठी जी, अमिताभ जी, अगर जो ईमानदारी से कहूं तो अगर जो आज कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कांग्रेस में आना भी चाहे तो शीर्ष नेतृत्व उस पर 10 बार विचार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से दलदल बन चुकी है, कीचड़ है वहां, और जो लोग हैं वो बुरी तरह से वहां घुट रहे हैं। आनंद जी मुस्कुराए चाहे जितना, लेकिन अपनी पार्टी की हालत जानते हैं कि इससे ज्यादा तानाशाही, इससे ज्यादा लगाम कभी नहीं कसी जा सकती है लोकतंत्र में किसी भी दल में। तो वहां की तो बात ही अलग कर दीजिए। और राजनीतिक समय पूरा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, 2024 से पराभव शुरू हो रहा है और अब ये पार्टी दोबारा खड़ी भी नहीं हो पाएगी, टुकड़े टुकड़े टूटी हुई मिलेगी। अमिताभ जी, तो भारतीय जनता पार्टी तो अब जनता के निशाने पर है और जनता उसको सजा देने जा रही है। जितने भी उन्होंने काम किए, आनंद जी, जितने भी काम आपकी पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने, तो भारत की जनता के सपनों को रौंदने के काम किए हैं, जिसकी सजा कांग्रेस में समझ गया। ठीक है त्रिपाठी जी, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी जो मेरी छोटी बुद्धि में आई, आनंद जी आपके पास आ रहा हूं, फिर दीपक भाई के पास आऊं, वो ये है, बोलो सैद्धांतिक बातें, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, और काम करो प्रैक्टिकल, बिल्कुल कैंची लेके सटासट। क्या हम जान रहे, अच्छी बात है, पढ़े लिखे प्रवक्ता होते तो वो ऐसा खेल कर लेते हैं सुविधा से। त्रिपाठी जी पढ़े लिखे आदमी, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि
गठबंधन हमेशा इस नैरेटिव से चलेगा, जनता को जब ये भरोसा हो जाए कि भाई अगर इन्हें वोट देंगे तो ये एक साथ टिकेंगे। क्या भारत की जनता ने पहला धोखा खाया जब जयप्रकाश जी के आशीर्वाद से जनता पार्टी बनी। क्या उसके बाद से गठबंधनों को लेकर वो बहुत सजग रही, जिसका उल्लेख आनंद दुबे कर रहे थे। वो गठबंधन छोटा, भारत का अब तक का सबसे बड़ा गठबंधन था केमिस्ट्री के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से, बसपा सपा और अजीत सिंह। लेकिन जनता ने कहा ना भैया, ये चुनाव बाद फिर जूता चलाएंगे आपस में, बोले इन्हें वोट नहीं देना, नहीं दिया ना। खैर आनंद दुबे जी, आपके लिए ये ठीक ही चीज स्थिति है कि समाजवादी पार्टी से कांग्रेस लड़ रही है, अंदर बाहर सब आपसे लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर वो आपस में लड़ रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो शुरू से एक दूसरे से लड़ते रहे, ऐसा थोड़े ना कि कोई नया है और ये चले गए। ये बताइए कि लालू यादव जी जो जेल गए वहाँ बिहार में, तो उनको जेल भेजने और भिजवाने का काम किसने किया? मुलायम सिंह पे आय से अधिक संपत्ति का मामला रहा हो, उसको उनको बार बार डराने धमकाने का काम किसने किया? तमाम चीज़ ये कांग्रेस करती रही है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। अभी केवी त्रिपाठी जी ने एक बात कही कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और बहुत सारी बातें कही। देखिए मुझे लगता है एक होती है अमिताभ जी खुशफहमी, और एक होती है गलतफहमी। कोई इंसान खुशफहमी में जीता है, कोई गलतफहमी में जीता है। अभी कांग्रेस पार्टी जो है ये खुशफहमी और गलतफहमी के कॉकटेल में जी रही है, वो एकदम डबल डोज चढ़ा हुआ है, तो उसको समझ नहीं आ रहा है। 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में खोजने पर इनके कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, ये स्थिति आप ये समझ लीजिए। ये प्रियंका दीदी आई थी, कहे जो जो गए बहुरी नहीं आए, जो जो गए बहुरी नहीं आए। कहां कांग्रेस पार्टी थी, कहां पहुंचा दिया प्रियंका जी ने, है। और ये कह रहे हैं कि भैया जो है हम इसको जो है टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और अमिताभ जी एक चीज और बता दूं, ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी। अभी मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले तक इनके ट्विटर अकाउंट पे जो बैनर था ना, उसमें अकेले राहुल गांधी दिखते थे, कहीं पता ही नहीं था, कहीं खड़गे जी कहीं नहीं पता था। वो तो कई डिबेट में प्रवक्ताओं ने जब प्रश्न उठाए तब जाके कांग्रेस ने खड़गे जी की फोटो लगा दी। तो हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी में हमारे यहाँ तो चलिए कम से कम कुछ मान मर्यादा और तमाम चीजें हैं, लेकिन इनके यहाँ स्थिति ये है कि इनके यहाँ तो एक परिवार के खिलाफ अगर आपने बोल दिया तो कान पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। अमिताभ जी, तो ये स्थिति है इनकी। जितने छल झूठ दम, अरे भाई झूठ छल प्रपंच, हत्या करवाना, दंगे करवाना, देश जलवाना, देश बंटवाना, ये तो कांग्रेस का काम है। हम तो देश के कड़कड़ की मिट्टी को सलाम करते हैं, इसीलिए गांव-गांव से मिट्टी मंगाकर उसका तिलक लगा रहे हैं। और आपने तो इस मिट्टी को बर्बाद करने और इसके टुकड़े कराने के अलावा किया क्या? दंगे कराए देश में जातियों को बांटा, उसके अलावा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, क्या किया आपने? और अब आप एक पूरा तात्विक सामग्री बन गए हैं केवी त्रिपाठी जी। कुछ दिन बाद कांग्रेस सिर्फ रिसर्च में काम आएगी कि एक पार्टी हुआ करती थी इस तरह से। आप पूरा तात्विक सामग्री बन चुका है, पूरा तात्विक सामग्री, ये समझ लीजिए केवी त्रिपाठी जी। और आप सपने देख रहे हैं भाजपा को तोड़ने का। अरे 2014 से पता नहीं कहां पहुंच गए आप, रसातल में मिल गए, और आपको लग रहा है कि आप आनंद दुबे को भी, त्रिपाठी जी को भी, दीपक रंजन के पास चलो। लेकिन एक बात कहूँ, जो बात त्रिपाठी जी कह रहे थे कि भाजपा कोई आएगा तो हम लोग उसकी बहुत स्क्रूटनी करेंगे और 100 बार सोचेंगे, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, अमिताभ तिवारी जी के पास उसका आंकड़ा होगा, वो चुनाव विश्लेषक, वो उस विधा के विशेषज्ञ हैं। जो भाजपा छोड़ के आया उसको 3 घंटे में कांग्रेस ने टिकट दे दी। क्या स्कूटनी छोड़ो, बल्दियत भी नहीं पूछी कि पिताजी का नाम क्या है, अरे बोले अपने ही बताओ, इधर आओ, दौड़ के आओ। क्या एक साध्वी आई राजस्थान में, तिवारी जी, मां अनादि, क्या साध्वी अनादि, क्या 11 बजे भाजपा छोड़ी, 12 बजे गहलोत साहब ने उनको माला पहना दी। क्या बोले इनको टिकट देंगे, इनको चुनाव लड़ाएंगे। कौन किसकी जांच कर रहा है? कोई जांच नहीं कर रहा। मित्र, इस सियासत का चक्कर पड़े हो कि जांच करते हम लेते नहीं है भाजपाइयों को। अरे भाई साहब, आप तो पीछे गली में मेज कुर्सी डाल के बैठे, बोले आओ 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 भैया, आओ आओ, तुम्हें मेरी कसम। खैर दीपक रंजन जी, मैं फिर ये नहीं समझ पा रहा, सच बताऊं, कांग्रेस कौन सा डोज, कौन सी विटामिन की गोली खा ली है, गलत सही तो चुनाव बाद पता लगेगा।
क्या कि वो अखिलेश यादव को भरोसे में नहीं रख पा रही, वो नीतीश कुमार को भरोसे में नहीं रख पा रही, ममता बनर्जी को भरोसा नहीं जम रहा उस पर, उमर अब्दुल्ला को भरोसा नहीं जम रहा। मैं ये नहीं समझ पा रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी को सीधे या पर्दे के पीछे कैसे भी टारगेट कर रही है, तो इसके बाद तो फिर गठबंधन चलना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे बयान अखिलेश जी और कांग्रेसी आपस में देते रहे और फिर आप 24 में चुनाव में जाएं और सोचे जनता बेवकूफ है, तो ये तो भाई जनता बेवकूफ नहीं, उसने 19 में बता दिया था, पायावती अखिलेश मिलके दे दिले संदेश, पासा 19 में पलटाई, ये गाना बजा था पूरब में। जनता ने कोई संदेश नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी आप लोग टिकोगे नहीं। इस लड़ाई के बाद जनता भरोसा कैसे करेगी आप पर? दीपक जी देखिए अमिताभ जी, अभी एनडी गठबंधन और पाखंडिया गठबंधन के लोग जितनी ज्यादा चिंता इंडिया मोर्चा की कर रहे हैं, इतनी ज्यादा चिंता इन्होंने हिंदुस्तान वासियों और प्रदेश वासियों की कर ली होती तो आज हिंदुस्तान वासियों का यह हाल नहीं होता। आज जनता इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करना चाहती है, आज जनता इनसे महंगाई पे बात करना चाहती है, लेकिन ये उस पर बात नहीं करते कि जनता ने अपना आकलन पूरी तरीके से कर लिया है कि 10 साल होने जा रहे हैं केंद्र की सरकार को और 6.5 साल होने को हो गए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को। इन्होंने जनता को सिर्फ छला और ठगने का काम किया है। जनता ने इनके खिलाफ वोट देने का काम मन बना लिया है। और रहा सवाल देखिए कांग्रेस पार्टी के लोगों से, समाजवादी पार्टी सदैव जो है देखिए गठबंधन धर्म निभाती चली आ रही है और आगे भी निभाएगी। और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर किसी से कोई मोर्चा नहीं बनता है तो समाजवादी पार्टी अकेले सक्षम है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, और हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी, क्योंकि जनता की आवाज बनकर समाजवादी पार्टी के अकेले हम हराने में सक्षम है। एक छोटी सी टिप्पणी करिए, समय कम है। नहीं, अकेले अगर हराने में सक्षम थे तो कब के हरा चुके होते, इतने प्रयोग करने की क्या जरूरत थी? अरे भाई लगातार जनता ने मौका दिया ना हराने का, को क्यों ले लिया? जनता ने लगातार मौका दिया आपको हराने का, क्यों नहीं हरा लिया आपने? सबको साथ लेके आप नहीं हरा पाए, 5-6 पहलवान लेके नहीं निपट पाए, तो अब अकेले आप क्या करेंगे? अब सबसे पहले आप आपस में लड़ लीजिए, अपनी पार्टी में लड़ लीजिए, आप पहले अपनी पार्टी में लड़ लीजिए, एक दूसरे से लड़ लीजिए, उसके बाद में हमसे लड़िएगा। पहले अपने गठबंधन वालों से लड़ लीजिए, फिर समय मिले तो अपने पार्टी के नेताओं से लड़ लीजिए, उसके बाद अगर कोई ऊर्जा बचेगी तो आप हमसे लड़ लीजिएगा। ठीक दीपक जी, ठीक आनंद जी, ठीक आगे बात, आगे सबकी बात, ठीक दीपक भाई, आगे बात आगे। शिवपाल जी ने अभी कल कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं, उसके पास कुछ नहीं है। क्या ये आत्मीय उद्गार, प्रेम पगे उद्गार शिवपाल जी ने कांग्रेस के लिए बोले। अखिलेश जी ने कहा कांग्रेस और भाजपा एक। अजय राय कह रहे हैं कि ये नहीं तो और सही, बसपा और आरएलडी। कांग्रेस लगातार समाजवादी पार्टी के शीशों पर गुलेल से पत्थर मार रही है और शीशा तोड़ रही है। और इतना सब कार्यक्रम होने के बाद भी दोनों दलों के प्रवक्ताओं में इतना साहस है, उस साहस को मैं प्रणाम करता हूं कि वो कहते हम एक हैं। अगर इसको एकता कहते हैं तो लट्ठम लट्ठा किसको कहते हैं और रायता बिखेरना किसको कहते हैं? इसके आगे भी एक कहावत है, वो नहीं कहूंगा। क्या किसको कहते हैं? भैया जनता को बेवकूफ समझ रहे हो, घास खाती है जनता। ना गलतफहमी दूर बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। सोमवार को आप जाके कहो कांग्रेस की हैसियत ही नहीं उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस कहां है उत्तर प्रदेश में, और मंगल कहो कांग्रेस के आदमी को वोट दो। लल्लू समझ लिया जनता को? नहीं ना, ये जान लीजिए। कांग्रेस कह रही है कि 5 राज्यों में हम भीषण विजय का रथ लेके आ रहे हैं, पूरे देश ने मन बना लिया, राहुल गांधी जिंदाबाद। अच्छा चलिए, आप मान भी ले। अमिताभ तिवारी, आपके संज्ञान के लिए कह रहा हूं कि आपकी विधा का एक दिमाग में आ गई बात। 18 में कांग्रेस पार्टी को लॉटरी लगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश संभाल नहीं पाए लेकिन जीतते। क्या कांग्रेस ने काला चश्मा लगाया, हैट लगाया, लाल शर्ट, हरी पैंट और सिगार मुंह में, और कहा सब लोग लाइन में बाहर आओ। क्या हम अपने मन से बुलाएंगे किसको? एक साथ मत घुसो, बाहर करो सबको। बोले ये विपक्षी नेता है, बोले नहीं बाहर करो सबको, कोई नेता है नहीं। क्या लाइन में लगो। अच्छा जी,
कुछ लोगों ने कोशिश भी की कांग्रेस कुछ बात हो जाए, कांग्रेस ने फोन ही नहीं उठाया उसके बाद किसी का। बोलो नो, बोले साहब ये बहुत बड़े नेता। बोले नहीं भाई, इनको कहो हमारे पीए से बात करें। क्या ऐसा हुआ है? मैं इशारे में बोल रहा हूं, टेलीफोन करिएगा तो मैं नाम बता दूंगा। क्या 19 में क्या हुआ? लुटिया डूब गई। क्या ऐसी डूबी कि मोतीलाल से लेके आज तक का रिकॉर्ड टूट गया। क्या भारत में तो चुनाव 52 से शुरू हुए, उससे पहले वे होते थे चुनाव, वो उसके प्रोविंशियल उसके, क्या वहां से भी रिकॉर्ड टूट गया। कांग्रेस ऐसी रसातल में चली गई। अगर उसने काला चश्मा और हैट नहीं लगाया होता और सिगार मुंह में नहीं लगाया होता, बाबू साहब नहीं बनी होती, हम्बिल रही होती, तो शायद 19 की तस्वीर दूसरी भी हो सकती थी। अमिताभ तिवारी गलत तो नहीं कह रहा। उसने किसी को इंटरटेन ही नहीं किया कांग्रेस ने। बोले जीत रहे हैं प्रचंड बहुमत से, राहुल गांधी आ रहे हैं भाई। और देश की एक मैगजीन ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में कैसा योगदान दिया नावेशी को, उस बड़ी मैगजीन थी, उसने राहुल गांधी की फोटो छाप दिया, कहा कि ये व्यक्ति है आशा का राजनीति का अगला केंद्र। क्या कांग्रेस बार के नेताओं से मिलने लोग, विपक्ष के लोग जाते थे तो वो मैगजीन दिखा देते, कहते थे आप क्या बेच रहे हैं यार, ये देखो ना। क्या फैसला हो गया, डन, राहुल गांधी। क्या हुआ? 44। राजीव जी के समय में, राजीव जी का योगदान नहीं था उसमें, इंदिरा जी की शहादत का मसला था, लेकिन 400 प्लस आई। वो कांग्रेस कहां चली गई? 44। कांग्रेस इसी इंतजार में बैठी। लिख लेना मेरी बात दीपक रंजन जी, आप गलत निकल जाओ तो टेलीफोन करके कहिएगा कि भाई आपने गलत बताया था। कांग्रेस 2 राज्य भी जीत गई, 5 में छोड़ो। क्या ये बाहर वेटिंग रूम में बैठा देगी आपको? क्या और ग्लूकोज का बिस्कुट और कांच के गिलास में आधी चाय भिजवाएगी, कहीं बैठे रहो। वो पुराने मुगल हैं भाई, जमींदार हैं भारत की राजनीति के, नवाब हैं, आप उनसे पार नहीं पा सकते। और एक बात जो बार बार नावेद जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं, वो मेरी बुद्धि में आ रही, सूचना ऐसी मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस भी इतनी लल्लू नहीं है। वो अगर समाजवादी पार्टी पर खुलेआम आक्रमण कर रही है तो मेरी सिक्स सेंस और पॉलिटिकल विजडम ये कहती है उसने स्टेपनी का इंतजाम कर रखा होगा। ये तो ब्रह्मा आके कहें गंगा में खड़े होके कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी, मैं मानने को तैयार नहीं। खड़गे जी, राहुल जी सब बोले, फिर भी नहीं मानने को तैयार। उत्तर प्रदेश में अकेले नहीं लड़ सकती कांग्रेस, साफ हो जाएगी, भूतों और भविष्यति वाली स्थिति में चली जाएगी। फिर सारे विपक्षी दल ये कोशिश करेंगे कि रायबरेली अमेठी हरवाओ। क्या अच्छा, बिना कोशिश के आप हार गए अमेठी, जब समाजवादी आपके साथ थे तब आप अमेठी हार दिए, बीजेपी ने हरा दिया। तो फिर सच बात है, हो सकता है एक भी न जीते कोई। कांग्रेस ऐसा जोखिम भरा, वो होता ना वो अंधा कुआं, पहले सर्कस चलता था जब हम लोग छोटे थे, उसमें होता था तिवारी जी मौत का कुआं, नहीं उसके अंदर मोटरसाइकिल चलाता था आदमी, वैसा रिस्क कांग्रेस नहीं लेगी ना। उसको एक कुशन चाहिए, वो कुशन क्या सपा से उसकी नहीं निभ रही, उसका मन भर गया, ये बड़ा प्रश्न है। घटनाएं बता रही हैं कि हां कांग्रेस को लगता है कि मन भर गया। हम कहा गया कि भाई समाजवादी पार्टी ने तर्क दिया रवि प्रकाश वर्मा के लिए कि वर्मा जी 2 बार चुनाव हार गए, ठीक। आज आप 3 सांसद हो अभी लोकसभा में, भैया दीपक रंजन जी, बाकी सब तो हारे हैं नहीं, तो उनसे वो सब पार्टी में बेकार हो गए। जो सबसे दुलड़ुआ आपके इस वक्त नेता हैं परिवार के बाहर के, वो स्वामी प्रसाद मौर्य है। वो खुद चुनाव हार गए थे एमएलए का, उनको नेता नहीं मानते आप लोग? मानते हो ना? वो जहां भी बैठते अखिलेश यादव के पीछे तो नहीं बैठते, बगले में बैठते, वो भी चुनाव हारे हुए हैं। इस ये बात सुन के देखो त्रिपाठी जी ने चश्मा लगा लिया, क्या उनको ये बात पसंद आई। मसला ये है, कांग्रेस को यहां से समझो आप, चुनाव हार जाने भर से कोई समस्या है ये नहीं होता कि आदमी खत्म हो गया मित्र, नहीं। चुनाव तो वाजपेयी जी भी हारे और इंदिरा गांधी भी हारी, ये मैं नहीं कह रहा चुनाव क्या मसला है। रवि वर्मा
बेनी प्रसाद वर्मा के बाद मेरी बात से उत्तर प्रदेश की राजनीति को लंबे समय से जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सहमत होंगे। बेनी बाबू के बाद कुर्मियों का सबसे बड़ा चेहरा मुलायम सिंह के पार्टी में रवि प्रकाश वर्मा का परिवार था। नावेद गलत तो नहीं कहा? उसके जाने का मतलब होता है कि आप एमवाई तक कन्फाइंड हो गए। फिर आपकी सारी कोशिश पिछले 1 साल की है कि हम एमवाई तक नहीं है, हम पीडीए हो गए। कांग्रेस ने रवि वर्मा को लेके आपकी उस कोशिश का नैरेटिव खंडित करने की कोशिश की है। कांग्रेस ये बताना चाहती है कि ना अखिलेश यादव की पार्टी मतलब एमवाई। ये तो नुकसान हो गया। रवि वर्मा जीतेंगे नहीं जीतेंगे, उनकी बिटिया जीतेगी नहीं जीतेगी, वो बाद का विषय है। और अगर जो जीतने वाला नेता है तो समाजवादी पार्टी पूरी खाली हो जाएगी। फिर तो 3 के अलावा सभी को निकालना पड़ेगा। भाई 3 ही नहीं जीते, बाकी 77 तो हार ही गए किसी न किसी कारण से। चुनाव तो आजम खान भी हारे हैं, लड़का भी हारा है, चेले भी हारे हैं। क्या कोई ये कह सकता है कि आजम खान नेता नहीं है? क्या कोई ऐसा बोल सकता है कि आजम खान नेता नहीं? बोले खत्म हो गए, खत्म खिलाड़ी। और अगर खत्म हो गए तो फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब क्यों मिलना चाह रहे हैं आजम खान से? अजय राय वहां सेब लेके क्यों गए थे? ये राजनीति का डायनामिक्स समझिए मित्र। किसी को ऐसे खारिज मत करिए कि वो चुनाव नहीं जीत पाए और वो टिकट के लिए चले गए। नहीं, क्या स्वामी मौर्य केवल एमएलए होने आए थे? नहीं ना। कई बार चेहरे जातियों के प्राइड को रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। रवि वर्मा उन चेहरों में से थे बेनी बाबू के निधन के बाद से। यह मैं मानता हूं। रवि वर्मा के पिता, रवि वर्मा की मां, सियासत में कोई नया परिवार नहीं है ना। ये लोग मुलायम सिंह के साथ दशकों रहे हैं। आज क्या कहा समाजवादी पार्टी ने कि 50 साल लखीमपुर खीरी में एक छत्र फैसले लेने का अधिकार इस परिवार के पास रहा। इसका मतलब यह तो माना कि 50 साल से यह परिवार महत्वपूर्ण है। बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती हिलेगी। और जातियों का ये जो आप कुनवा, जो एक बुके बनाने की कोशिश कर रहे थे पीडीए के जरिए, उसको कांग्रेस ने नुकसान पहुंचा दिया। ये जान लीजिए। धन्यवाद।